अपने हक्कां दी लई पिछले 2.5-3 महीनों तो लगातार संघर्षशील किसान मजदूर वीरों, मैं आप जी दे सन्मुख सिर्फ तुहाडे सिदक नूं, तुहाडे भरोसे नूं ते तुहाडी दृढ़ता नूं और तुहाडे मर्यादित चल रहे इस मोर्चे नूं नमस्कार करने वास्ते आया हाँ। मैं कुछ बेनतियां तुहानूं करनियां ने, क्योंकि मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च पहली बार इस तरह के इकट्ठ विच बोलण लगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इकबाल ने गुरु नानक साहब जी बारे एक नज़म लिखी ते उस नज़म दे विच उन्हें लिखिया सी, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे दे अर्थ कर देना। फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, सदा दा अर्थ हुंदा होका देना ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज़ उठी ते गुरु नानक साहब ओ कामल मर्द सी जिन्हें सुते हुए लोकां नूं जगा दिता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लिए वरत्या जाता सी, पर अज हिंदुस्तान दे पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने, पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करनी आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचारकां वल्लों दरबार साहिब दे कीर्तनीए तुहाडे कोल 2 दिनां तक पहुंच रहे ने सारे, ते मैं तुहानू जिन्हां ने अवार्ड वापस किए ने बुजुर्गो, ये अवार्ड सारी जिंदगी की कमाई हुंदी है। सच एवे शायद उस तरह अवार्ड नूं औलाद ना याद करदी, पर जो तुसी इतिहास सिरज दिता है तुहाडीआं पीढ़ियां और कौम सदा लई याद करदी रहेगी। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिवें मेरे तो पहला बोल के कह राजे शी मुकदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च गुरु कहंदा राजे चुली नियाव की, राजा होवे जिहड़ा इंसाफ करे। मैं 2 उदाहरण सिर्फ तुहानू देनियां ने, क्योंकि मैं कोई गूढ़ी गल नहीं करनी बाणी दी। महाराजा रणजीत सिंह का मैं जिक्र करना चाहना। आपनू पता होवे कि शेरे पंजाब दे 40 साल दे राज विच किसे बंदे नू फांसी नहीं होई। उस वक्त इंग्लैंड की धरती ते 127 केसां विच फांसी हुंदी सी। अगली गल, काल पै गया, लोकां दे घरां च दाने मुक गए। मैं 2 साखियां सिर्फ सुनानियां ने संखेप दियां। शेरे पंजाब ने कहा कि जिन्ने अनाज दे शाही भंडार ने सारे खोल दिते जान। सचमुच खोल दिते। एक बजुर्ग, ये वैसे रवायत है, जे कोई लिखत नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां लिखत च नहीं, रवायतां च परंपरा चलदियां। एक बजुर्ग अपने पोते नूं लैके आया, उहनूं अनाज कपड़े विच पवा रिहा सी ते उस नूं वरतान वाले ने कहा, बाबा तेरा जुस्सा कमजोर है, इन्ना अनाज तू चुक लहेगा। उस वक्त उस बजुर्ग ने कहा कि यतन करांगा, औखा सौखा हो के घर ले जाऊंगा, पर मैनू 4 सिर दाने वध पा दे, 2 दिन 2 डंग चंगे निकल जाएंगे। खोल जदों पंड चुकन लगा, पंड चुकी ना जाए। इन्नी देर नूं एक
जवान आउंदा है, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਲਪੇਟਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡ ਚੁਕਾ, ਕੱਲ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੰਡ ਉਹਦੇ ਘਰ ਝੌਂਪੜੀ ਵੀ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕਪੜਾ ਲਾਂਦਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੁਣਿਓ, ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕਲਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਸ ਗਈ ਸੀ। उस बजुर्ग ने कहा कि बाबा महाराजा साहब कि तुसी पंड चुकी, मेरी तुहाडी कलगी थले होगी मेरी पंड नाल। रणजीत सिंह गलवकड़ी च लेके कहंदा बाबा जे तेरे गरीब दे घर विच रोटी पकेगी मेरियां कलगियां बड़ियां कायम हो जाणगियां। मैं एक बेनती करांगा, आ खलकत दी आवाज है, हुकूमत इसनूं सुने। दूसरी गल कि एक गल होर कह के बस देखो, एडा फिराक दिलों बंदा पंजाब विच लाहौर च रात में साखी तां सुना रहा, सब नूं समझ पै जाए क्योंकि कुछ गुरबाणी समझण वाले नहीं होणगे। रात नूं एक जिन्हां नूं लोग शूद्र कहंदे आ, पर सिੱਖੀ विच सिर्फ मानस की जात सब है एक है पहचान वो। सिੱਖੀ विच सब में जोत जोत है सोए तिस दा चानन सब में चानन होए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लैके लोरी दे रही है, कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। जिन्हां ने हिस्ट्री पढ़ी है बजुर्गों नूं पता है। वो कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, ਇਹਦਾ मतलब पुत्र मैं तेनू लोरी देनी है, जिस राज तू रहना रणजीत सिंह पुत्र तेरा नौकर है। सदा कौर उन्हां दी सस सी महाराजा रणजीत सिंह दी। कहन लगे सदा कौर तेरी खड़ावी है, ते रणजीत सिंह दे घरों सी रानी महताब कौर, कहन लगी वो भी तेरी खड़ावी है, तू आवाज मारेगा और रात नूं भी दौड़दी आएगी। जदों ने कहा आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। सवेरे लंघदे सिपाही ने सुनिया ते उन्हें लाहौर दरबार शिकायत चा कीती। शेरे पंजाब दो थावां ने लाहौर किले च मैं वेख के आया, दीवाने आम ते दीवाने खास। जदों लाहौर किला मैं देखा मेरियां अखां भर रही, मैनू विखाण वाला, मैं क्या कदी मालक साइंस किले दे मेरा हाथ घुट के कहंदा ज्ञानी जी अज भी मालक को देखो किन्ने लोग फोटोआं खिच रहे तुहाडे नाल। मैं क्या अज साडी बर्बादी वेखण आए, अज असीं मालक नहीं। सुनियो, दीवाने आम च उस औरत नूं बुलाया गया, बच्चे समेत पेश किया जाए कि खालसा राज महाराजा साहब की तोहीन। कहने उस वक्त तो औरत डरदी हुई अपना दुध चुंगदा बच्चा लेके आई। शेरे पंजाब कहन लगे मैनू ओ लोरी सुना जेड़ी रात तू झौंपड़ी सुना रही सी। वो डर गई, कहंदी डर ना तू सुना। उन्हें बोलिया भरे दरबार च कि आकड़ वे मुंडिया आकड़, इशारा करके कहंदी रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। शेरे पंजाब उठ के कुर्सी तो कहंदा अज मैं सफल हाँ राज करन विच, जिदन झौंपड़ी वाले भी कह देन कि रणजीत सिंह साडा नौकर है। मैं हुकूमत नूं देखो, तुसी बड़े शांत में चले हो, मैं तुहाडी मर्यादा नूं, फौजी वीर बैठे डिसिपलिन मैं कहना कमाल कर दी। मैं तुरदा इत्थों तुर के आया सी। सच एवे गुरु गोबिंद सिंह नूं भाई नंद लाल पुछदा है रब दयालु है ते कदी किसे ते गुस्से भी हुंदा है। महाराज कहंदे आनंद लाल आ खलकत रब दी बनाई है, जिदन खलकत नूं कोई तंग करदा रब ओहदे ते गुस्से हो जांदा। भाई साहब ने लिखिया खलक खालक की जान कै, खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पैता है। मैं बेनती करांगा हुकूमत नूं, देखो बैठे ने ते नाली जेड़ी गल तुसी कहोगे भी सड़क सर्दी बच्चे नहीं, ये उन्हां दे वारस ने जिन्हां ने बच्चों दे टुकड़े अपने गले च पाए ते रात नूं कलेजा टुकड़ा गले च ते माई रह रास तो बाद कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह जी 4 पैर दिन सुख दा निकलिया, रात भी सुख दी निकले पुत्र दा। हार उहदे विच मैं समाज समूह किसान वीरो मजदूर वीरो रात भी मैं बेनती की
लुधियाने सी। मैं इक्को गल कहना, कल्ले मजदूर किसान नहीं, हर बंदे दे सीने ते हाथ रख के देखो, सारी खलकत आई दुखी। दुकानदार दुखी नहीं, छोटा व्यापारी दुखी नहीं, पर गुरु साहब कृपा करन, इन्हां नूं सुबुद्धि देन, सतबुद्धि आवे, जनता दी आवाज सुन। ते मैं तुहानू एक बेनती करनी, हाथ जोड़ के याद रखियो, अपनी जबान तो ओ शब्द ना कढ़ियो जिहड़ा किसी दे अंदर नूं सट मारे, प्लीज। क्योंकि सिੱਖੀ दी गल बड़े कमाल दी। जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह लिखदे आ, औरंगजेब नूं जिहड़े शेर लिखे महाराज ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਇਮਾ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ, ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੂਮਿਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, नौजवान वीरो, मेरे बुजुर्गों, तुहाडे चरनां सिर मैं एक कोई बटरिंग नहीं करना आया भी मैं बहुत, मैनूं सारी दुनिया जानती, क्योंकि मैं एक किसान दा पुत्र हाँ। मैनूं पता है कि असी 200 रुपये लिए भी आड़ती कोल मेरा बापू ते दादा जांदा रहा है। साडी जिनस तां पहले ही सारी चली जाती सी। मैं कहांगा ये कल नूं जो कुछ बन रहा है, एक बंदे नूं जे रात नूं बीमारी वास्ते 2000 चाहिए, वो केड़ी ऑनलाइन तो जाके पूछेगा। ये सच कह रहे हैं। तुहाडा बहुत बहुत वीरो धन्नवाद। मैनू अज किसी कहा सी हरियाणे च गए, तुसीं नहीं गए। मैं याद रखियो, सियाणे समझदे जदों संघर्ष चलदा कई फ्रंट हुंदे। मैं उस दिन जिदन गुरु नानक साहब दा गुरपुरब सी, मंजी साहब दी स्टेज तो समुची मानवता नूं क्या तो सुनिया होना। मैं इक्को गल कही सी, जिन्ने तुसी बाणी पढ़ने वाले हो हिंदू वीर, जेडे तुसी पूजा करते हो, अपने रोज के नेम के अलावा और भगवान की इबादत करो, क्योंकि ये आंदोलन अभी केवल जनतक नहीं, ये धार्मिक बन चुका है। ये सद्गुणों को प्रकट करेगा, इंसानियत क्या होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। दिल दियां गहराइयां चों धन्नवाद करते हैं भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी, पंथ प्रसिद्ध कथावाचक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ददावर पैदा। हुण अदब ते सत्कार सहित बेनती कर रहे हैं संत बाबा अमीर सिंह जी मुखी देवदी टकसाल, जिन्हां दा गुरमत संगीत दे विच बड़मुल्ला योगदान है, जिहदा बड़मुल्ला योगदान है कि जिन्हां दी देण नहीं असीं दे सकदे। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी हुक्म करके गए कि समुची संगत वालों 1 लाख रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष लई तो ऐलान करके गए ने। परमात्मा चढ़दी कला बख्शे, बोले सो निहाल। अदब साथ बेनती है संत बाबा अमीर सिंह जी मुखी जवदी टकसाल वाले। सत्कारयोग, क्योंकि मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च पहली बार इस तरह के इकट्ठ विच बोलन लगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इकबाल ने गुरु नानक साहब जी बारे एक नज़म लिखी, ते उस नज़म दे विच उन्हें लिखिया सी, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे दे अर्थ कर देना। फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, सदा दा अर्थ हुंदा होका देना, ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज उठी,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਮਲ ਮਰਦ ਸੀ जिन्हें सुते हुए लोगों को जगा देता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लिए वरत्या जाता सी, पर अज हिंदुस्तान के पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने, पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये वे कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करनी आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचारकों वालों दरबार साहिब दे कीर्तनीय तुहाडे कोल 2 दिनों तक पहुंच रहे ने सारे, ते मैं तुहानू जिन्हां ने अवार्ड वापस किए ने बुजुर्गो, ये अवार्ड सारी जिंदगी की कमाई हुंदी है। सच एवे शायद उस तरह अवार्ड नूं औलाद ना याद कर दी, पर जो तुसी इतिहास सिरज दिता है तुहाडियां पीढ़ियां और कौम सदा लई याद करदी रहे। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। जिवें मेरे तो पहला बोल के कह राजे शी मुकदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च गुरु कहंदा राजे चुली नियाव की, राजा होवे जिहड़ा इंसाफ करे। मैं 2 उदाहरण सिर्फ तुहानू देनियां ने, क्योंकि मैं कोई गूढ़ी गल नहीं करनी बाणी दी। महाराजा रणजीत सिंह दा मैं जिक्र करना चाहना। आपनू पता होवे कि शेरे पंजाब दे 40 साल दे राज विच किसे बंदे नू फांसी नहीं होई। उस वक्त इंग्लैंड दी धरती ते 127 केसां विच फांसी हुंदी सी। अगली गल, काल पै गया, लोकां दे घरां च दाने मुक गए। मैं 2 साखियां सिर्फ सुनानियां ने संखेप दियां। शेरे पंजाब ने कहा कि जिन्ने अनाज दे शाही भंडार ने सारे खोल दिते जान। सचमुच खोल दिते। एक बुजुर्ग ये वैसे रवायत है, जे कोई लिखत नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां लिखत च नहीं, रवायतां च परंपरा चलदियां। एक बुजुर्ग अपने पोते नूं लैके आया, उहनूं अनाज कपड़े विच पवा रिहा सी ते उसनूं वरतान वाले ने कहा बाबा तेरा जुस्सा कमजोर है, इन्ना अनाज तू चुक लहेगा। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा कि यत्न करांगा, औखा सौखा हो के घर ले जाऊंगा, पर मैनू 4 सिर दाने वध पा दे, 2 दिन 2 डंग चंगे निकल जाएंगे। खोल जदों पंड चुकन लगा, पंड चुकी ना जाए। इन्नी देर नूं एक जवान हुंदा है, उन्हें अपने सिर दे उत्ते कपड़ा लपेटिया, चेहरा उहदा लपेटिया होया। वो कहंदा लिया बाबा मैनू पंड चुका, कल दस तेरा घर कित्थे है। वो सिर ते पंड चुकदा है ते जदों उस बुजुर्ग दे घर पहुंचदा है, पंड ओहदे घर झोंपड़ी भी सड़दा है, अपने चेहरे तो कपड़ा लांदा। वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से सुनियो, पंड चुकन नाल ओहदी कलगी जिहड़ी ओ फिस गई सी। उस बुजुर्ग ने कहा कि बाबा महाराजा साहब कि तुसी पंड चुकी, मेरी तुहाडी कलगी थल्ले होगी मेरी पंड नाल। रणजीत सिंह गलवकड़ी च लैके कहंदा बाबा जे तेरे गरीब दे घर विच रोटी पकेगी, मेरियां कलगियां बड़ियां कायम हो जाणगियां। मैं एक बेनती करांगा, आ खलकत दी आवाज है, हुकूमत इसनूं सुने। दूसरी गल कि एक गल होर कह के बस देखो, एडा फिराक दिलो बंदा पंजाब विच लाहौर च रात में साखी तां सुना रहा, सब नूं समझ पै जाए, क्योंकि कुछ गुरबाणी समझने वाले नहीं होणगे। रात नूं एक जिन्हां नूं लोग शूद्र कहंदे आ, पर सिੱਖੀ ਵਿੱਚ सिर्फ मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सिੱਖੀ ਵਿੱਚ सब में जोत जोत है, सोए तिस दा चानन सब में चानन होए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लैके लोरी दे रही, कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी दौड़दी आई।
जिन्हां ने हिस्ट्री पढ़ी है बजुर्गों उन्होंने पता है। वो कहती है आकड़ वे मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर, ਇਹਦਾ मतलब पुत्र मैं तेनू लेरी लोरी देनी है जिस राज तू रहना है। रणजीत सिंह पुत्र तेरा नौकर है। सदा कौर उन्होंने सस सी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहन लगे सदा कौर तेरी खिडावी है ते रणजीत सिंह दे घरों सी रानी महताब कौर, कहन लगी वो भी तेरी खिडावी है, तू आवाज मारेगा और रात नूं भी दौड़दी आएगी। जदों ने कहा आकड़ वे मुंडिया आकड़ रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी दौड़दी आई। सवेरे लंघदे सिपाही ने सुनिया ते उन्हें लाहौर दरबार शिकायत चा की। शेरे पंजाब दो थावां ने लाहौर किले च मैं वेख के आया, दीवाने आम ते दीवाने खास। जदों लाहौर किला मैं देखा मेरी अखां पा रही, मैनू विखाण वाला, मैं क्या कदी मालक सा इस किले दे, मेरा हथ घुट के कहंदा ज्ञानी जी अज भी मालक को देखो किन्ने लोग फोटोआं खिच रहे तुहाडे नाल। मैं क्या अज साडी बर्बादी वेखण आए, अज असी मालक नहीं। सुनियो दीवाने आम च उस औरत नूं बुलाया गया, बच्चे समेत पेश किया जाए कि खालसा राज महाराजा साहब की तोहीन। कहने उस वक्त तो औरत डरदी हुई अपना दुध चुंगदा बच्चा लेके आई। शेरे पंजाब कहन लगे मैनू ओ लोरी सुना जेड़ी रात तू झोंपड़ी सुना रही सी। वो डर गई, कहती डर ना तू सुना। उन्हें बोलिया भरे दरबार च के आकड़ वे मुंडिया आकड़, इशारा करके कहती रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी दौड़दी आई। शेरे पंजाब उठ के कुर्सी तो कहंदा है अज मैं सफल हाँ राज करन विच जिदन झोंपड़ी वाले भी कह देन कि रणजीत सिंह साडा नौकर है। मैं हकूमत नूं देखो तुसी बड़े शांत में चले हो, मैं तुहाडी मर्यादा नूं फौजी वीर बैठे डिसिपलिन मैं कहना कमाल कर दिती। मैं तुरदा इत्थों तुर के आया सी। सच एवे गुरु गोबिंद सिंह नूं भाई नंद लाल पुछदा है रब दयालु है ते कदी किसे ते गुस्से भी हुंदा है। महाराज कहंदे आनंद लाल आ खलकत रब दी बनाई है, जिदन खलकत नूं कोई तंग करदा रब ओदे ते गुस्से हो जांदा। भाई साहब ने लिखे खलक खालक की जान कै, खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पैता है। मैं बेनती करांगा हुकूमत नूं, देखो बैठे ने ते नाली जेड़ी गल तुसी कहोगे भी सड़क सर्दी बच्चे नहीं, ये उन्हां दे वारस ने जिन्हां ने बच्चियां दे टुकड़े अपने गले च पाए ते रात नूं कलेजा टुकड़ा गले च ते माई रह रास तो बाद कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह जी 4 पैर दिन सुख दा निकलिया रात भी सुख दी निकले पुत्र दा। हार उहदे विच मैं समाज समूह किसान वीरो मजदूर वीरो रात भी मैं बेनती की लुधियाने सी। मैं इक्को गल कहना कल्ले मजदूर किसान नहीं, हर बंदे दे सीने ते हाथ रख के देखो सारी खलकत आई दुखी। दुकानदार दुखी नहीं, छोटा व्यापारी दुखी नहीं, पर गुरु साहब कृपा करन इन्हां नूं सबुद्धि देन, सतबुद्धि आवे, ये जनता दी आवाज़ सुन। ते मैं तुहानूं एक बेनती करनी है हाथ जोड़ के, याद रखियो अपनी जबान तो वो शब्द ना कढ़ियो जिहड़ा किसी दे अंदर नूं सट मारे प्लीज, क्योंकि सिੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ बड़े कमाल दी। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ गुरु गोबिंद सिंह लिखते आ, औरंगजेब नूं जिहड़े शेर लिखे महाराज ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ शब्द की वरदिया ना इमा प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी। कहने लगे कौन कहंदा तू मोमिन है, तेनू मुहम्मद साहब ते भरोसा नहीं, तेनू शरह ते भरोसा नहीं। क्यों? कहने लगे तू कुरान दी कसम चुक के मुकर गया, पर मैं कसम ते भरोसा रख के अपना परिवार शहीद करा देता। मेरी बेनती है नौजवान वीरो मेरे बुजुर्गो तुहाडे चरनां सिर मैं एक बटरिंग नहीं करना आया भी मैं बहुत मैनूं सारी दुनिया जानती, क्योंकि मैं एक किसान दा पुत्र हाँ। मैनूं पता है कि असी 200 रुपये लिए भी आड़ती कोल मेरा बापू ते दादा जांदा रहा है। साडी जिनस तां पहले ही सारी चली जाती सी। मैं कहांगा ये कल नूं जो कुछ बन रहा है, एक बंदे नूं जे रात नूं
बीमारी वास्ते 2000 चाहिदा, वो केड़ी ऑनलाइन तो जाके पूछेगा। ये सच कह रहे हैं। तुहाडा बहुत बहुत वीरो धन्नवाद। मैनू अज किसी कहा सी हरियाणे च गए, तुसी नहीं गए। मैं याद रखियो, सियाणे समझदे जदों संघर्ष चलदा कई फ्रंट हुंदे। मैं उस दिन जिद्दन गुरु नानक साहब का गुरपुरब सी, मंजी साहब की स्टेज तो समुची मानवता नूं क्या तो सुनिया होना। मैं इक्को गल कही सी, जिन्ने तुसी बाणी पढ़न वाले हो हिंदू वीर, जेड़े तुसी पूजा करदे हो, अपने रोज के नेम के अलावा और भगवान की इबादत करो, क्योंकि ये आंदोलन अभी केवल जनतक नहीं, ये धार्मिक बन चुका है। ये 7 गुणों को प्रकट करेगा इंसानियत क्या होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ जी, पंथ प्रसिद्ध कथावाचक। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में ददावर पैदा। हुण अदब ते सत्कार सहित बेनती कर रहे हैं संत बाबा अमीर सिंह जी मुखी देवदी टकसाल, जिन्हों का गुरमत संगीत दे विच बड़मुला योगदान है, जिहदा बड़मुला योगदान है कि जिन्हों की देन नहीं असीं दे सकते। भाई साहब भाई पिंदरपाल सिंह जी हुक्म करके गए कि समुची संगत वालों 1 लाख रुपए की सेवा इस किसानी संघर्ष लई तो ऐलान करके गए ने। परमात्मा चढ़दी कला बख्शे। बोले सो निहाल। अदब साथ बेनती है संत बाबा अमीर सिंह जी मुखी जवदी टकसाल वाले। सत्कारयोग समूह वीरों, आदर है सारे फतेह की सांझ पाओ, गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी पिछले 2.5-3 महीनों तो इस बड़े बड़े संघर्ष नाल सारी दुनिया का ध्यान खिंचिया है, और ये 3 बिल जिस दे खिलाफ ये मोर्चा लगा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस मोर्चे ने एक गल होर दृढ़ता दे नाल दुनिया दे सामने लियांदी है। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ केवल जवानी कलामी कहते सन, वो इस मोर्चे ने उस सांझ नूं प्रैक्टिकल रूप ਵਿੱਚ प्रगट कर दिता है। वो गल्लां नाल गल्लां करदे सन भाईचारक सांझ दियां, पर इस मोर्चे ने उस भाईचारक सांझ नूं प्रत्यक्ष रूप में प्रगट कर दिता है। अज सारे किसान वीर, बल्कि किसान ही नहीं, सारे भारत दे गुरु सिदक नूं, तुहाडे भरोसे नूं ते तुहाडी दृढ़ता नूं और तुहाडे मर्यादित चल रहे इस मोर्चे नूं नमस्कार करने वास्ते आया हाँ। मैं कुछ बेनतियां तुहानूं करनियां ने, क्योंकि मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च पहली बार इस तरह के इकट्ठ विच बोलण लगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इकबाल ने गुरु नानक साहब जी बारे एक नज़म लिखी, ते उस नज़म दे विच उन्हें लिखिया सी, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे दे अर्थ कर देना। फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से। सदा दा अर्थ हुंदा होका देना, ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज उठी, ते गुरु नानक साहब ओ कामल मर्द सी
जिन्हें सुते हुए लोगों को जगा देता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लिए वरत्या जाता सी, पर अज हिंदुस्तान दे पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने, पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करने आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचार समझ पै जाए, क्योंकि कुछ गुरबाणी समझने वाले नहीं होंगे। रात नूं एक जिन्होंने लोग शूद्र कहते हैं, पर सिक्खी विच सिर्फ मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सिक्खी विच सब में जोत जोत है, सोए तिस दा चानन, सब में चानन खोए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लैके लोरी दे रही, कहंदी है आकड़वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। जिन्हों ने हिस्ट्री पढ़ी है बजुर्गों, उन्होंने पता है। वो कहती है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर। यदा मतलब पुत्र मैं तेनू लोरी देनी है, जिस राज तू रहना
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਰਾਣੀ ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕੜ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਕੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕੋ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਓ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ 'ਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੋਹੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਔਰਤ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਰੀ ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਡਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਡਰ ਨਾ ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿ ਆਕੜ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਕੜ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਣ ਝੌਂਪੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆ ਖਲਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਏ, ਜਿੱਦਣ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਖਲਕ ਖਾਲਕ ਕੀ ਜਾਨ ਕਹਿ, ਖਲਕ ਦੁਖਾਵੇ ਨਾਹੇ, ਖਲਕ ਦੁਖੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਖਾਲਕ ਕੋ ਪੈਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸੜਕ ਸਰਦੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਪਲੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇਮਾਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਔਜ਼ਾਏ ਦੀ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਨਾਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੋਮਿਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਟਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਲਈ ਵੀ ਆੜਤੀ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ 2000 ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਰੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਫਰੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, अपने रोज के नेम के अलावा और भगवान की इबादत करो, क्योंकि ये आंदोलन अभी केवल जनतक नहीं, ये धार्मिक बन चुका है। ये सद्गुणों को प्रकट करेगा इंसानियत क्या होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਿਆਦਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਠੀ ਆਖਰ ਸਦਾ ਤੌਹੀਦ ਕੀ पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे दे अर्थ कर देना। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, सदा दा अर्थ हुंदा होका देना ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज़ उठी ते गुरु नानक साहब ओ कामल मर्द सी जिन्हें सुते हुए लोकां नूं जगा दिता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लिए वरत्या जाता सी, पर अज हिंदुस्तान दे पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने, पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये वे कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करनी आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचारकां वल्लों दरबार साहिब दे कीर्तनीए तुहाडे कोल 2 दिनां तक पहुंच रहे ने सारे, ते मैं तुहानू जिन्हां ने अवार्ड वापस कीते ने बुजुर्गो, ये अवार्ड सारी जिंदगी दी कमाई हुंदी है। सच ए वे शायद उस तरह अवार्ड नूं औलाद ना याद करदी, पर जो तुसी इतिहास सिरज दिता है तुहाडीआं पीढ़ियां और कौम सदा लई याद करदी रहे। साडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिवें मेरे तो पहला बोल के कहे राजे शी मुकदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च गुरु कहंदा राजे चुली नियाव की, राजा होवे जिहड़ा इंसाफ करे। मैं 2 उदाहरणां सिर्फ तुहानू देणियां ने, क्योंकि मैं कोई गूढ़ी गल नहीं करनी बाणी दी। महाराजा रणजीत सिंह दा मैं जिक्र करना चाहना। आप नू पता होवे कि शेरे पंजाब दे 40 साल दे राज विच किसे बंदे नू फांसी नहीं होई। उस वक्त इंग्लैंड दी धरती ते 127 केसां विच फांसी हुंदी सी। अगली गल काल पै गया, लोकां दे घरां च दाने मुक गए। मैं 2 साखियां सिर्फ सुनानियां ने संखेप जियां। शेरे पंजाब ने कहा कि जिन्ने अनाज दे शाही भंडार ने सारे खोल दिते जान। सचमुच खोल दिते। एक बजुर्ग ये वैसे रवायत है, जे कोई लिखत नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां लिखत च नहीं, रवायतां च परंपरा चलदियां। एक बजुर्ग अपने पोते नूं लैके आया, उहनूं अनाज कपड़े विच पवा रिहा सी ते उस नूं वरताण वाले ने कहा बाबा तेरा जुस्सा कमजोर है, इन्ना अनाज तू चुक लहेगा। उस वक्त उस बुजुर्ग ने कहा
कि यतन करांगा, औखा सौखा हो के घर ले जाऊंगा, पर मैनू 4 सिर दाने वध पा दे, 2 दिन 2 डंग चंगे निकल जाएंगे। हो जदों पंड चुकन लगा पंड चुकी ना जाए, इन्नी देर नू एक जवान हुंदा है, उन्हें अपने सिर दे उत्ते कपड़ा लपेटिया, चेहरा ओदा लपेटिया होया, वो कहंदा लिया बाबा मैनू पंड चुका, कल दस तेरा घर किथे है। वो सिर ते पंड चुकदा है ते जदों उस बजुर्ग दे घर पहुंचदा है, पंड ओदे घर झोंपड़ी भी सड़दा है, अपने चेहरे तो कपड़ा लांदा, वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से। सुनियो, पंड चुकन नाल ओदी कलगी जिहड़ी ओ फिस गई सी। उस बजुर्ग ने कहा कि बाबा महाराजा साहब कि तुसी पंड चुकी, मेरी तुहाडी कलगी थल्ले होगी मेरी पंड नाल। रणजीत सिंह गलवकड़ी च लैके कहंदा बाबा जे तेरे गरीब दे घर विच रोटी पकेगी, मेरियां कलगियां बड़ियां कायम हो जाणगियां। मैं एक बेनती करांगा, आ खलकत दी आवाज है, हुकूमत इसनूं सुने। दूसरी गल कि एक गल होर कह के बस देखो, एडा फिराक दिलो बंदा पंजाब विच लाहौर च रात में साखी तां सुना रहा, सब नूं समझ पै जाए, क्योंकि कुछ गुरबाणी समझण वाले नहीं होणगे। रात नूं एक जिन्हां नूं लोग शूद्र कहंदे आ, पर सिੱਖੀ ਵਿੱਚ सिर्फ मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सिੱਖੀ ਵਿੱਚ सब में जोत जोत है, सोए तिस दा चानन, सब में चानन होए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लैके लोरी दे रही, कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। जिन्हों ने हिस्ट्री पढ़ी है बजुर्गों, उन्होंने पता है। वो कहती है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, यदा मतलब पुत्र मैं तेनू लोरी देनी है, जिस राज तू रहना है, रणजीत सिंह पुत्र तेरा नौकर है। सदा कौर उन्होंने सस सी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहन लगे सदा कौर तेरी खड़ावी है, ते रणजीत सिंह दे घरों सी रानी महताब कौर, कहन लगी वो भी तेरी खड़ावी है, तू आवाज मारेगा और रात नूं भी दौड़दी आएगी। जदों ने कहा आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। सवेरे लंघदे सिपाही ने सुनिया ते उन्हें लाहौर दरबार शिकायत चा की। शेरे पंजाब 2 थावां ने लाहौर किले च मैं वेख के आया, दीवाने आम ते दीवाने खास। जदों लाहौर किला मैं देखा, मेरियां अखां पा रही, मैनू विखाण वाला, मैं क्या कदी मालक सा इस किले दे, मेरा हाथ घुट के कहंदा ज्ञानी जी अज भी मालक को देखो, किन्ने लोग फोटोआं खिच रहे तुहाडे नाल। मैं क्या अज साडी बर्बादी वेखण आए, अज असी मालक नहीं। सुनियो, दीवाने आम च उस औरत नूं बुलाया गया, बच्चे समेत पेश किया जाए कि खालसा राज महाराजा साहब की तोहीन। कहने उस वक्त तो औरत डरदी हुई अपना दुध चुंगदा बच्चा लेके आई। शेरे पंजाब कहन लगे मैनू ओ लोरी सुना जेड़ी रात तू झोंपड़ी सुना रही सी। वो डर गई, कहंदी डर ना तू सुना। उन्हें बोलिया भरे दरबार च कि आकड़ वे मुंडिया आकड़, इशारा करके कहंदी रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। शेरे पंजाब उठ के कुर्सी तो कहंदा है अज मैं सफल हाँ राज करन विच, जिदन झोंपड़ी वाले भी कह देन कि रणजीत सिंह साडा नौकर है। मैं हुकूमत नूं देखो, तुसी बड़े शांत में चले हो, मैं तुहाडी मर्यादा नूं, फौजी वीर बैठे, डिसिपलिन मैं कहना कमाल कर दी। मैं तुरदा इत्थों तुर के आया सी। सच एवे गुरु गोबिंद सिंह नूं भाई नंद लाल पुछदा है, रब दयालु है ते कदी किसे ते गुस्से भी हुंदा है। महाराज कहंदे आनंद लाल आ खलकत रब दी बनाई है, जिदन खलकत नूं कोई तंग करदा रब ओदे ते गुस्से हो जांदा। भाई साहब ने लिखे खलक खालक की जान कै, खलक दुखावे नाहे, खलक दुखे नंद लाल जी, खालक को पैता है। मैं बेनती करांगा हुकूमत नूं, देखो बैठे ने ते नाली जेड़ी गल तुसी कहोगे भी सड़क सर्दी बच्चे नहीं, ये उन्हां दे वारस ने जिन्हां ने बच्चों के टुकड़े अपने गले च पाए ते रात नूं कलेजा टुकड़ा गले च ते माई रह रास तो बाद कहंदी है गुरु गोबिंद सिंह जी
4 पैर दिन सुख दा निकलिया, रात भी सुख दी निकले। पुत्र दा हार उहदे विच मैं समाज समूह किसान वीरो मजदूर वीरो रात भी मैं बेनती की। लुधियाने सी मैं इक्को गल कहना, कल्ले मजदूर किसान नहीं, हर बंदे दे सीने ते हाथ रख के देखो सारी खलकत आज दुखी। दुकानदार दुखी नहीं, छोटा व्यापारी दुखी नहीं, पर गुरु साहब कृपा करन इन्हां नूं सबुद्धि देन, सदबुद्धि आवे, ये जनता दी आवाज़ सुन। ते मैं तुहानूं एक बेनती करनी है हाथ जोड़ के, याद रखियो अपनी जबान तो ओ शब्द ना कढियो जिहड़ा किसी दे अंदर नूं सट मारे प्लीज, क्योंकि सिੱਖੀ दी गल बड़े कमाल दी। जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह लिखदे आ, औरंगजेब नूं जिहड़े शेर लिखे महाराज ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ शब्द की वरते आ, ना इमा प्रस्ती ना ओजाए दी ना साहिब शनासी ना मुहम्मद यकी। कहने लगे कौन कहंदा तू मोमिन कहे, तेनू मुहम्मद साहब ते भरोसा नहीं, तेनू शरा ते भरोसा नहीं। क्यों? कहने लगे तू कुरान दी कसम चुक के मुकर गया, पर मैं कसम ते भरोसा रख के अपना परिवार शहीद करा दिता। मेरी बेनती है नौजवान वीरो, मेरे बुजुर्गों, तुहाडे चरना सिर मैं एक बटरिंग नहीं करना आया भी मैं बहुत, मैनू सारी दुनिया जानती क्योंकि मैं एक किसान दा पुत्र हाँ। मैनू पता है कि असी 200 रुपये लिए भी आड़ती कोल मेरा बापू ते दादा जांदा रहा है। साडी जिनस तां पहले ही सारी चली जाती सी। मैं कहांगा ये कल नूं जो कुछ बन रहा है, एक बंदे नूं जे रात नूं बीमारी वास्ते 2000 चाहिए, वो केड़ी ऑनलाइन तो जाके पूछेगा। ये सच कह रहे हैं। तुहाडा बहुत बहुत वीरो धन्नवाद। मैनू अज किसी कहा सी हरियाणे च गए, तुसीं नहीं गए। मैं याद रखियो सियाणे समझदे जदों संघर्ष चलदा कई फ्रंट हुंदे। मैं उस दिन जिद्दन गुरु नानक साहब का गुरपुरब सी, मंजी साहब की स्टेज तो समुची मानवता नूं क्या तू सुनिया होना। मैं इक्को गल कही सी, जिन्ने तुसी बाणी पढ़न वाले हो हिंदू वीर, जेडे तुसी पूजा करते हो, अपने रोज के नेम के अलावा और भगवान की इबादत करो, क्योंकि ये आंदोलन अभी केवल जनतक नहीं, ये धार्मिक बन चुका है। ये सद्गुणों को प्रकट करेगा इंसानियत क्या होती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। तुहाडे भरोसे नूं ते तुहाडी दृढ़ता नूं और तुहाडे मर्यादित चल रहे इस मोर्चे नूं नमस्कार करने वास्ते आया हाँ। मैं कुछ बेनतियां तुहानूं करनियां ने, क्योंकि मेरा ख्याल मैं अपनी जिंदगी च पहली बार इस तरह के इकट्ठ विच बोलण लगा। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इकबाल ने गुरु नानक साहब जी बारे एक नज़म लिखी, ते उस नज़म दे विच उन्हें लिखिया सी, फिर उठी आखर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। मैं थोड़े जे दे अर्थ कर देना। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से। सदा दा अर्थ हुंदा होका देना, ते तौहीद दा अर्थ हुंदा एक हो जाओ। कहंदा मुद्दतां बाद पंजाब दी धरती तो एके दी आवाज़ उठी, ते गुरु नानक साहब ओ कामल मर्द सी जिन्हें सुते हुए लोकां नूं जगा दिता। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। सचमुच अज मैं बचपन तो सुनता रहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सच्ची मुची ये हर शब्द राजनीति लिए वरत्या जाता सी, पर अज हिंदुस्तान दे पूरे आवाम ने यह सिद्ध कर दिता है कि असल विच हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई भाई भाई ने,
पर जे इन्हां ते कोई गंदी राजनीति ना करे तो सच है। अज मैं देखना कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है। सच ये वे कि गुरु नानक दा फलसफा ऐसा है, ये पूरी मानवता नूं अपने कलावे दे विच लैंदा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण दे के, क्योंकि मैं कथा करनी आया, मेरे नाल अति सन्मानयोग संत बाबा अमीर सिंह जी जवद्दी टकसाल वो आए। उंज कहो मैं अपने समुचे प्रचारकां वल्लों दरबार साहिब दे कीर्तनीए तुहाडे कोल 2 दिनां तक पहुंच रहे ने सारे, ते मैं तुहानू जिन्हां ने अवार्ड वापस कीते ने बजुर्गो, ये अवार्ड सारी जिंदगी दी कमाई हुंदी है। सच ये वे शायद उस तरह अवार्ड नू औलाद ना याद करदी, पर जो तुसी इतिहास सिरज दिता है तुहाडियां पीढ़ियां और कौम सदा लई याद करदी रहे। साडा बहुत बहुत धन्नवाद। जिवें मेरे तो पहला बोल के कह राजे शी मुकदम कुत्ते, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च गुरु कहंदा राजे चुली नियाब की, राजा होवे जिहड़ा इंसाफ करे। मैं 2 उदाहरणां सिर्फ तुहानू देणियां ने, क्योंकि मैं कोई गूढ़ी गल नहीं करनी बाणी दी। महाराजा रणजीत सिंह दा मैं जिक्र करना चाहना। आप नू पता होवे कि शेरे पंजाब दे 40 साल दे राज विच किसे बंदे नू फांसी नहीं होई। उस वक्त इंग्लैंड दी धरती ते 127 केसां विच फांसी हुंदी सी। अगली गल काल पै गया, लोकां दे घरां च दाने मुक गए। मैं 2 साखियां सिर्फ सुनानियां ने संखेप जियां। शेरे पंजाब ने कहा कि जिन्ने अनाज दे शाही भंडार ने सारे खोल दिते जान। सचमुच खोल दिते। एक बजुर्ग ये वैसे रवायत है, जे कोई लिखत नहीं, कुछ गल्लां ऐसियां ने जिहड़ियां लिखत च नहीं, रवायतां च परंपरा चलदियां। एक बजुर्ग अपने पोते नूं लैके आया, ओनू अनाज कपड़े विच पवा रिहा सी ते उस नूं वरतान वाले ने कहा बाबा तेरा जुस्सा कमजोर है, इन्ना अनाज तू चुक लहेगा। उस वक्त उस बजुर्ग ने कहा कि यतन करांगा, औखा सौखा हो के घर ले जाऊंगा, पर मैनू 4 सिर दाने वध पा दे, 2 दिन 2 डंग चंगे निकल जाएंगे। खोल जदों पंड चुकन लगा, पंड चुकी ना जाए, इन्नी देर नू एक जवान आउंदा है, उन्हें अपने सिर दे उत्ते कपड़ा लपेटिया, चेहरा ओदा लपेटिया होया। वो कहंदा लिया बाबा मैनू पंड चुका, कल दस तेरा घर किथे है। वो सिर ते पंड चुकदा है ते जदों उस बजुर्ग दे घर पहुंचदा है, पंड ओदे घर झोंपड़ी भी सड़दा है, अपने चेहरे तो कपड़ा लांदा। वो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से सुनियो, पंड चुकन नाल ओदी कलगी जिहड़ी ओ फिस गई सी। उस बजुर्ग ने कहा कि बाबा महाराजा साहब कि तुसी पंड चुकी, मेरी तुहाडी कलगी थल्ले होगी मेरी पंड नाल। रणजीत सिंह गलवकड़ी च लैके कहंदा बाबा जे तेरे गरीब दे घर विच रोटी पकेगी, मेरियां कलगियां बड़ियां कायम हो जाणगियां। मैं एक बेनती करांगा, आ खलकत दी आवाज है, हुकूमत इस नूं सुने। दूसरी गल कि एक गल होर कह के बस देखो, एडा फिराक दिलो बंदा पंजाब विच लाहौर च रात में साखी तां सुना रहा, सब नूं समझ पै जाए, क्योंकि कुछ गुरबाणी समझण वाले नहीं होणगे। रात नूं एक जिन्हां नूं लोग शूद्र कहंदे आ, पर सिੱਖੀ विच सिर्फ मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। सिੱਖੀ विच सब में जोत जोत है, सोए तिस दा चानन, सब में चानन होए। मैं अर्ज करा, रात नूं एक बीबी अपने बच्चे नूं निक्के जन लै के लोरी दे रही, कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़। रणजीत सिंह तेरा चाकर, सदा कौर तेरी दाई, महताब कौर दौड़दी आई। जिन्हां ने हिस्ट्री पढ़ी है बुजुर्गों नूं पता है, वो कहंदी है आकड़ वे मुंडिया आकड़, रणजीत सिंह तेरा चाकर। इहदा मतलब पुत्र मैं तेनू लोरी देनी है, जिस राज तू रही, रणजीत सिंह पुत्र तेरा नौकर है। सदा कौर उन्हां दी सस जी महाराजा रणजीत सिंह दी, कहन लगे सदा कौर तेरी खिडारी है, ते रणजीत सिंह दे घर
तेरी खड़ावी तू आवाज मारेगा और रात ਨੂੰ ਵੀ ਦੌੜਦੀ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕੜ ਵੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆਕੜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਚਾਕਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੇਰੀ ਦਾਈ, ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਦੌੜਦੀ ਦੌੜਦੀ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਲੰਘਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਆਮ ਤੇ ਦੀਵਾਨੇ ਖਾਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ